The arrest of Delhi BJP spokesperson Tajinder Bagga became a big political issue with three police forces of different states getting embroiled in a conflict. He was finally escorted by Delhi police after an attempt of what BJP terms as kidnapping was made by Punjab police. We have with us Tajinder Bagga. थोड़ा समझाएंगे हुआ क्या था, क्योंकि अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन है. बीजेपी इसको किडनैपिंग कहती है, समथिंग विच पंजाब पुलिस डिनाइज. देखिए, मुझे लगता है कि जो बिना वारंट के हो, एक पुलिस अगर दूसरे स्टेट में बिना सूचित किए जाती है उसके हो, बिना मेडिकल के लेके जाया जा रहा हो, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के लिए लेके दिया जा रहा हो, तो उसे किडनैपिंग कहते हैं. अगर उनके पास वारंट होता तो शायद मुझे वो वापस वहीं लेके जाते. उनके पास वारंट नहीं था. वारंट, आपको ध्यान होगा, मोहाली कोर्ट ने अगले दिन जारी किया, तो वो बिना वारंट के आए थे. पहले उठा लिया, उसके बाद पंजाब पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास गए. तो ये एक तरह से जैसे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के आए, जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है. तो ये दर्शाता है कि इनकी जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए हम इसको किडनैपिंग कह रहे हैं. जो एक्यूजेशन आप पे है, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस कहती है कि उन्होंने आपको अरेस्ट किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आपने ट्वीट्स किए थे. काफ़ी थे जो अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते थे, उनको जान से मारने की धमकी देने वाले थे. मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो FIR ज़रूर पढ़ी होगी जब आप इससे इंटरव्यू को ले रहे हैं. उस FIR के अंदर साफ साफ लिखा है कि जो कश्मीर फाइल्स के ऊपर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें मैंने एक TV चैनल के इंटरव्यू में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनको चैन से जीने नहीं देंगे और तब तक प्रदर्शन करेंगे. तो अगर मैं किसी को कहता हूँ चैन से जीने नहीं देंगे, तो इसका मतलब FIR दर्ज की दे दी जाती है कि मैंने मर्डर करने की बात कही है. अगर मैं ये कहूँ कि आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, तो वो मेरे पे एक FIR कर देंगे कि मैंने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित किया है. तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, देखिए, ये FIR सिर्फ इस कमेंट के लिए नहीं हो सकती कि मैं किसी को बोलूँ कि चैन से जीने नहीं देंगे. ये जो पिछले कई सालों से जो अरविंद केजरीवाल को जो उनसे सवाल पूछते हैं, ये उसका भय है. और जैसे ही अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस आई, उस पुलिस के डर से हमें रोकना चाहते थे. उनको लगता था कि अगर हम FIR कर देंगे, अगर हम गिरफ्तार कर देंगे, तो हम उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे. लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक नहीं 1000 FIR करो. हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने चुनाव से पहले ये कहा था कि जब आप सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की थी. लेकिन आपने उन लोगों को प्रमोशन दे दिया जिन्होंने उनको बचाने का काम किया था. उन पुलिस ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया. और ये आरोप मेरे नहीं है, उन्हीं की पार्टी के एक विधायक वीर कुंवर प्रताप सिंह के हैं, जो अमृतसर से विधायक है, जो समय SIT के हिस्सा थे. मैं उनसे पूछूंगा कि आपने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर ड्रग्स माफियाओं को जेल की सलाखों में डाला जाएगा, अभी तक कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई. मैं उनसे पूछूंगा कि जो पंजाब के अंदर जिस तरीके से पटियाला में नारे लगे, जिस तरीके से वह बम धमाके हो रहे हैं, जो लोग पंजाब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिर से पंजाब को आतंकवाद के रास्ते में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कितने आतंकवादियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ आपने FIR की. और अगर उसके लिए मेरे खिलाफ एक नहीं 1000 FIR भी होती है, तो उसको सहने के लिए तैयार. आपको 5 जुलाई तक कोर्ट से रिलीफ मिला है. क्या इस समय तक हम देखेंगे कि शायद आप ट्वीट ना करें? आपके काफ़ी ट्वीट अब नहीं दिख रहे हैं. मेरा फ़ोन पंजाब पुलिस के पास था. मेरे पास कल सिम आई है. मेरा फ़ोन भी कल एक्टिवेट हुआ है 4 दिन के बाद. मेरा आज रात तक ट्विटर अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. और जैसे पहले सवाल आते थे, उसी तरीके से सवाल पूछे भी जाएंगे. और अरविंद केजरीवाल से पूछा भी जाएगा कि अभी आपका घमंड टूटा है कि नहीं टूटा. इस एपिसोड में एक चीज़ जो देखने को मिली कि पूरी दिल्ली BJP से लेकर सेंट्रल BJP ने पूरा आपको एक बैकिंग दिया. तो किस तरह से इस पूरे इशू को देखना चाहिए? ऐसा पहले कभी नहीं देखा. देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, खासकर हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का, कार्यकर्ताओं का, हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, मेरे वकीलों का और मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने पूरा 2 दिन प्रेशर बना के रखा, जिससे लोगों को पता लगा कि किस प्रकार से ये अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद दुरुपयोग कर रहे हैं. और आज पंजाब पुलिस की स्थिति क्या बना दी उन्होंने. जो पंजाब पुलिस कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ी थी, जो पंजाब पुलिस कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक उनको लोग सम्मान करते थे, आज वो बैठ के ये देख रहे हैं
कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट कौन कर रहा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान कौन दे रहा है, और वहाँ आतंकवादी आके रॉकेट लॉन्चर से उन्हीं की बिल्डिंग में हमला करके चल जाते हैं। मुझे लेने मोहाली पुलिस आई थी जहाँ पे बम धमाका हुआ, तो मोहाली पुलिस के एसएसपी, एसपी, डीएसपी और एडीजीपी पंजाब मुझे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली आए हुए थे, और वहाँ पे एक आतंकवादी घटना की साजिश रच रहे थे। मुझे लगता है ये जो तमाचा है ये पंजाब पुलिस के नाम पे नहीं है, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एक व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल है। आप अक्यूज़ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, पंजाब को, कि ये लोग एक तरह से जो भी ट्वीट कर रहा है, कंट्रोवर्शियल कमेंट्स कर रहा है, उनके ऊपर इस तरह का एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी शासित राज्य भी देखें, गुजरात में ऐसा हो रखा है, असम में ऐसा हो रखा है, तो बीजेपी भी तो इस तरह के काम पहले कर चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है कानून के हिसाब से करती है। आप किसी भी ऐसे केस को नहीं दिखा सकते कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना एफआईआर के, बिना वारंट के, बिना पुलिस को सूचित किए, अगर वो यहाँ पे वारंट लेके आते, अगर लोकल पुलिस को सूचित करते, तो मुझे नहीं लगता कोई उनको रोक सकता था। उन्होंने पहले काम गलत किया कि वारंट नहीं था उनके पास, दूसरा काम गलत किया जो सारे सिविल वर्दी में थे, तीसरा काम उन्होंने किया कि लोकल पुलिस को जानकारी में नहीं दिया, चौथा जब भी अक्यूज किसी को आप अरेस्ट करते हो मेडिकल उसी समय तुरंत कराया जाता है, वो नहीं कराया, लोकल एमएम के सामने पेश किया जाता है। तो इस तरह की कानून की जो भी सीआरपीसी के अंदर आता है, किसी भी उस चीज़ की पालना नहीं की गई। इसलिए जब हरियाणा पुलिस ने उनको रोका और उनसे पूछा तो उनके पास कुछ भी नहीं था, डीडी एंट्री तक उन्होंने नहीं कराई थी, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। ये एलिगेशन भी है कि जिस दिन आपको अरेस्ट करने आए आपको पगड़ी भी पहनने नहीं दी, आपके फादर के साथ भी थोड़ा बदतमीजी हुई। देखिए, मैंने उनसे कहा, क्योंकि पंजाब पुलिस ने, आपने देखा जो वीडियो रिलीज़ किया है मेरे घर के अंदर का, वो हमने रिलीज़ नहीं किया है, वो पंजाब पुलिस ने रिलीज़ किया है, और उस वीडियो के अंदर ऑडियो को गायब कर दिया गया है। मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि मुझे पगड़ी पहनने दी जाए, मुझे दस्तार बांधने दी जाए, क्योंकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार कोई भी सिख अपने घर से बाहर बिना मतलब नंगे सिर नहीं जा सकता है। तो मैंने उनसे बार बार यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब दस्तार तुम्हें वहीं पहनाएंगे पंजाब में। उनकी एक लेडी ऑफिसर थी, उसने भी कहा कि अब पहनने दो, तो उसने कहा नहीं, अब इसको पंजाब जाके पहनाएंगे। तो उसके ऊपर अल्पसंख्यक आयोग ने एक संज्ञान भी लिया और उनको पंजाब सरकार को नोटिस भी भेजा। इस इंसिडेंट के बाद क्या आप नेशनल कमीशन, जो माइनॉरिटीज़ कमीशन है, उसमें कोई कंप्लेन करेंगे? नहीं, ऑलरेडी कंप्लेन मेरे पिताजी की तरफ से, क्योंकि मैं तो कस्टडी में था, तो मेरे पिताजी की तरफ से ऑलरेडी कंप्लेन की गई है जो पगड़ी नहीं पहनने दी उसके ऊपर। एक आपके जो एडवर्सरीज हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, वो आपको कहते हैं कि आप एक तरह से ट्विटर ट्रोल हैं, आप खुद इस तरह के कमेंट्स करते हैं ताकि आपको माइलेज मिले। देखिए, वो लोग जिनकी पार्टी के अंदर अमनतुल्ला खान जैसे हीरे, वो लोग जिनकी पार्टी के अंदर ताहिर हुसैन जैसे हीरे, वो लोग जिनकी पार्टी में निशा सिंह जैसे हीरे हों, जो डिप्टी सीएम की सलाहकार हो और वो 5 साल के लिए दंगे के अंदर गिरफ्तार हो, अगर वो किसी और पार्टी पे सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने की आवश्यकता है। एक आखिरी क्वेश्चन, काफ़ी ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि जिस तरह से पूरा इशू एक तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट उभर के आया, जितना इसको माइलेज मिला है, प्रेस में भी मिला है, ओवरऑल बीजेपी भी जितना पॉलिटिकली इसको दिखा रही है, वो इसलिए भी है कि जो मेन मुद्दे हैं महंगाई के, जो सिलेंडर का प्राइस बढ़ रहा है, जिस तरह के इकोनॉमी का हमारा भी सिचुएशन है, उससे वो हटाना चाह रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेट उस पर नहीं करना चाहते। देखिए, हमने तो अरविंद केजरीवाल जी को इन्वाइट किया नहीं था कि आप पुलिस भेजिए, तो जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने ही तो पुलिस भेजी थी। और इस पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मेरे खिलाफ पुलिस नहीं, उनकी पार्टी के खिलाफ भी, अलका लांबा के खिलाफ भी पुलिस भेजी थी। तो फिर उनको ये भी बताना चाहिए कि अलका लांबा के खिलाफ क्यों भेजी थी। तो मुझे लगता है ये बेकार की बातें हैं। जो न्यायालय ने फैसला किया है उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो घमंड है, मुझे लगता है वो टूटना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून से बड़ा समझने लग पड़े थे। अरविंद केजरीवाल अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा समझने लग पड़े थे, और कोर्ट ने तय कर दिया है, कोर्ट ने अपने फैसले से, कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं। आप अरविंद केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे इस पूरे एपिसोड के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी और वो भगवंत मान को काम करने देंगे, क्योंकि लोगों ने पंजाब के अंदर भगवंत मान के चेहरे पे वोट दिया था, और भगवंत मान की स्थिति आज में एक ऐसे लाचार सीएम की हो गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनको कहते हैं उठक बैठक करो तो वो उठक बैठक करते हैं। अरविंद केजरीवाल उनको कहते हैं कि भैया बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल उनको कहते हैं कि दिन में रात करो तो वो रात करते हैं। तो जैसे एक प्यून की स्थिति होती है, वैसे आज एक भगवंत मान की स्थिति होगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।